अगर अब किसी की आवाज आई तो बहुत पिटाई लगाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा क्योंकि कभी आया नहीं, लेकिन आ जाए तो अच्छा है कि इसकी इक्वेशन बहुत इजीली बन जाएंगी, बड़ा जरूर है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूं, पेज नंबर 527, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आप इसको ध्यान से समझिए। टू गोडाउन्स ए एंड बी हैव ग्रेन कैपेसिटी ऑफ 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स रिस्पेक्टिवली। दो गोदाउन है जिनमें ग्रेन की कैपेसिटी है 100 क्विंटल और 50 क्विंटल। हाँ, मान लो ये है गोडाउन ए, इसकी कैपेसिटी कितनी है 100 क्विंटल्स ऑफ ग्रेन। दूसरा है गोडाउन बी, इसकी कैपेसिटी कितनी है 50 क्विंटल। ठीक है। अब ये जो गोडाउन है, गोडाउन से तो सप्लाई होती नहीं, लोगों को बेचा जाता है राशन की दुकानों से। तो गोदाम से पहले माल राशन की दुकानों पे जाता है, फिर कस्टमर को मिल पाता है। तो इन दोनों गोदाम से माल 3 राशन शॉप पे पहुंचता है। अब ये नहीं है कि ये वाला गोदाम इसको पहुंचाएगा, ये इसको पहुंचाएगा, दोनों मिलके 3 की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। उसको कम पड़ रहा है, उस पे नहीं है तो ये भिजवा देगा, ऐसा करके 3 राशन शॉप है जिसको उसने सिंबल दिया है DEF, और उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है वो भी दी हुई है। तो डी की 60 है। ये दोनों 3 राशन शॉप को गेहूं पहुंचाते हैं। एक तो डी को पहुंचाते हैं और डी की रिक्वायरमेंट कितनी है 60। ई को पहुंचाते हैं, ई की कितनी है 50 और एफ को 40। आप अगर देखो तो दोनों गोदाम में 150 कुंटल माल है और इन तीनों दुकान को भी टोटल मिला के 150 ही चाहिए। सवाल ये है, और हाँ टेबल में हमें ये दिया हुआ है, इसमें टेबल दी हुई है, उसमें इस टेबल से ये दे रखा है उसने कि फ्रॉम टू, यानी कि अगर ए से डी को जाएगा, गोदाम ए से राशन की दुकान डी पे अगर जाएगा तो पर कुंटल का खर्चा दे रखा है। मतलब अगर रिक्शे से भेजे, टेम्पो से भेजे, किसी भी चीज से भेजे तो वो पर कुंटल के हिसाब से लेता है। जितना ज्यादा बोझ भेजोगे उतना ज्यादा किराया। तो 6 रुपए पर कुंटल का कॉस्ट पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, किराया, भाड़ा। और ए वाला अगर ई को पहुंचाएगा तो 3 रुपए पर कुंटल पहुंचे। टेबल समझ में आ रही है सबको? पार्ट बी वाला गोदाम अगर एफ वाले को 1 कुंटल गेहूं पहुंचाएगा तो कितना किराया लगेगा 3 रुपए। ओके। पंकज ए वाला अगर एफ वाले गोदाम को माल पहुंचाए तो कितने रुपए कुंटल किराया लगेगा 2.5 रुपए। ठीक है, समझ में आ रहा, टेबल समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन ये है कि ये जो गोदाम है, ये जो गोदाम है, ये राशन, हाँ ये सॉरी ये हाँ ये जो राशन की दुकान है, इनको ए और बी कितना कितना माल पहुंचाए कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है। ये जो जितने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये एक पूरे कंपनी की है। आपको पूरे ओवरऑल क्वेश्चन में जितनी ट्रांसपोर्टेशन लगेगी उसको मिनिमाइज करना है। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक की मिनिमम करना है। अब यहाँ से यहाँ तक मिनिमम करना है तो ये देख लो जिसको सस्ता पड़ रहा है वहां से मंगा लो, ऐसा नहीं है भाई। अगर सारा यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे तो इसको यहाँ से मंगाना पड़ेगा, इसको यहाँ से मंगाना पड़ेगा, सारी कंडीशन हम हमें ये नहीं पता कौन कितना भेजेगा, हमें एज्यूम करें, सारे इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि ए वाले गोदाम ने बी राशन शॉप को सपोज x क्विंटल राशन भेजा, 2 मानेंगे, बाकी 6 अपने आप निकलेंगे, 6 में से 4 अपने आप निकलेंगे। माना ए गोदाम ने ई राशन शॉप को y क्विंटल राशन भेजा। तो सबसे पहले लिख लेंगे लेट गोदाम ए ट्रांसपोर्ट x and y quintals of grain to ration shop D and E रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमने माना कि इसको जो 60 क्विंटल गेहूं चाहिए उसमें से x क्विंटल ए ने इसको भेजा है। अब x की वैल्यू हमें नहीं पता,
इसको 60 चाहिए था, अगर इसने इसको 40 भेजा है तो इसकी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हुई, तो ये बचा हुआ 20 क्विंटल किससे मंगवाएगा? दूसरे गोदाम से मंगवाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर ये पूरा 60 है तो ये नहीं मंगवाएगा, यानी 0 मंगाएगा। तो किसी भी सूरत में अगर हमें ये पता है तो हम निकालेंगे, पर नहीं पता है तो ये इससे कितना मंगवाएगा? 60 माइनस एक्स। 60 में से जितना रह जाएगा, नहीं रह गया तो कोई बात नहीं, 60 माइनस 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर उसने x क्विंटल यहाँ से मंगा लिया है तो रिमेनिंग का मतलब 60 माइनस एक्स, 60 टोटल चाहिए। अब x जितना भी है 60 में से घटा दो, जो बच जाएगा वो गोडाउन बी से मंगाएगा। क्लियर? मान लो उसे 60 का 60 क्विंटल भी मंगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन फिर भी वैलिड है। तब ये बी से कितना मंगाएगा? 60 माइनस 60, यानी कुछ नहीं मंगाएगा। क्लियर? अच्छा, उसी प्रकार ई राशन शॉप को ए गोदाम ने वाई क्विंटल भेज दिया है। अब वाई की वैल्यू नहीं पता, हाँ, पर जितना रह जाएगा वो किससे मंगाएगा? बी से मंगाएगा। 50 माइनस वाई। ये समझ में आ रहा है? हमने बस ये दोनों एज्यूम करे, ये दोनों अपने आप पता चल गए। अब ये देखो, ये अपने आप पता चल जाएगा। ए के पास 100 क्विंटल गेहूं था, जिसमें से x क्विंटल इसको दे दिया, y इसको दे दिया। अब 100 में से जो बचेगा वही तो भेज पाएगा। आगे भेजेगा 100 माइनस x प्लस वाई, या दोनों पे माइनस लगा दो। मैंने इन दोनों को ऐड करके 100 से लेस कर दी। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब इसको चाहिए था 40। ये वाला निकालने के दो तरीके हैं। इसके पास था 50 में से इन दोनों का सम घटा दो, एक तो ये हो जाएगा। एक और तरीका है, इसको चाहिए था 40 में उसको इतना मिल चुका है, इसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता। इस टोटल की वैल्यू 30 है, 50 हो नहीं सकती, 30 20 जितने भी है, 40 पूरी है तो कुछ नहीं मंगाएगा। यानी कि अब जो 40 में बच गया कैसे पता चलेगा? 40 माइनस ये पूरा, जो रिमेनिंग बैलेंस है वो किस गोदाम से मंगाएगा? बी से। तो ये अब मंगाएगा इससे 40 माइनस 100 माइनस एक्स प्लस वाई। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस और माइनस, एक्स प्लस वाई तो प्लस के आ जाएंगे, ठीक है। और 40 माइनस 100 60। इस पूरे को सॉल्व करके ये इक्वेशन तैयार हो गई। यहाँ तो समझ में आ गया? पक्की बात है। अब बनाएंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट है? अच्छा, नाउ इस क्वेश्चन का मेन पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना, वो कैलकुलेट करना है कि इसमें 6 इक्वेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। नाउ ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ध्यान से देखिएगा, Z नाम दिया हमने। इस पूरी एक ही कंपनी के गोदाम है, एक ही कंपनी की दुकानें हैं, माल भेजना है बेचना है कस्टमर को, तो ओवरऑल कितना ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हो गया वो पहले हमें एक फंक्शन बनाना है, और फिर ग्राफ बना के कॉर्नर पॉइंट आउटपुट करना है। ये देखना है सबसे कम खर्चा कितने गेहूं ट्रांसफर होने पे हो रहा है, जो कि XY हमने माना वो अपने आप निकल आया। तो पहले टेबल आप जो बुक में दी है उस हिसाब से हम लेके चलेंगे। पूरे कंपनी की ट्रांसपोर्टेशन 6 जगह हुई, 1 2 3 4 5 6। दो इसने 3 जगह माल भेजा, इसने 3 जगह, 6 तरह का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। तो ए ने इसको x क्विंटल भेजा था, और ए जब डी को भेजता है तो पर क्विंटल कितना किराया लगता है? 6 रुपए लगता है। ए जब डी को माल भेजेगा, गोदाम ए जब राशन की दुकान डी को गेहूं भेजेगा तो 1 क्विंटल पे 6 रुपए खर्च हो रहा है, तो x क्विंटल पे कितना होगा? 6x। ठीक है, प्लस सारी कॉस्ट जोड़नी है, ये की कंपनी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। हाँ, ये इसको ए जब ई को भेजता है तो कितना किराया लगता है? 3 रुपीज पर क्विंटल। वाई क्विंटल भेजा है, प्लस ए जब एफ को भेजेगा 2.5। हाँ, तो 2.5 इंटू 100 माइनस एक्स प्लस वाई। ओके, प्लस आगे बोलो, बी जब डी को भेजेगा 4 गलत मत कर देना।
हाँ, और b जब e को भेजेगा 2। अंकित यहाँ ध्यान से देना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ये सबको समझ में आ गया। पर अभी इसको सॉल्व करना है, बहुत बड़ा है, सॉल्व करना है। एक्स वाई की एक एक टर्म आनी चाहिए और ये कांस्टेंट की आनी चाहिए। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और मेन है इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सिंपलीफाई करना। ग्राफ से इसका आसान बनेगा। तो इसको पहले सारे इंटू कर लो। 6x प्लस 3y प्लस 250 माइनस 2.5x माइनस 2.5y प्लस 240 माइनस 4x प्लस 100 माइनस 2y प्लस 3x प्लस 3y माइनस 180। ओके, 6x प्लस 3x 9x माइनस 4x 5x 5 माइनस 2.5x 2.5x बचेगा। 3y प्लस 3y 6y 6y में से 2y गए, 4y में से 2.5y गए, 1.5y। क्लियर? ठीक है, चेक कर दे। 6y और 4y में से 2.5 गए, 1.5y। तो x y तो सारे सॉल्व हो गए। कांस्टेंट की बात है तो 200 590 490 590 590 में से 180 घटा दो, 410। ये अब हमारा तैयार हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। किसी को कोई डाउट है? अब हम बनाएंगे कांस्टेंट। ध्यान से इसका देखो, कांस्टेंट बहुत आसान है। कांस्टेंट्स, ये जो 6 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो फिगर में है, ये या तो उन गोदाम ने कोई माल भेजा होगा या नहीं भेजा होगा, माइनस में तो भेजा नहीं होगा। ठीक है ना? तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जितनी भी है पॉजिटिव होगी, माइनस की तो होगी नहीं। भाई किराया वो ले भी जाए, पैसे और देकर तो जाएगा नहीं। रिक्शे वाला तुम्हारा माल ही पहुंचाएगा, पैसे और दे रहा है, तो ऐसे रिक्शे वाला तो बहुत बढ़िया है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या तो होगी नहीं या फिर जीरो से बड़ी होगी। तो कांस्टेंट x, वो तो वैसे भी आने होते हैं, हमें पता ही होता है ना। ये हो गया ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0। ये देखो यहाँ देखते रहे ना ध्यान से, 100 माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो अंडरस्टूड होते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर हम उधर ले जाएंगे तो x प्लस वाई ग्रेटर देन नहीं होगा, फिर लेस देन इक्वल टू 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे? आप एक काम करो, 100 को वहां ले जाओ, माइनस 100 होगा और फिर यहाँ पे माइनस कैंसिल नहीं करते हैं, आपको पहले ही बताया। माइनस को इंटू करो तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो x प्लस वाई ग्रेटर की बजाय लेस हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर 1। ये दोनों तो अंडरस्टूड होते ही है। अच्छा, 60 माइनस एक्स, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ग्रेटर देन 0 होगी। इसमें पहली बात आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 60। समझ में आ रहा है? अच्छा, 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y लेस देन इक्वल टू 50। ओके, x प्लस वाई माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। इसको ड्रॉ करने में 0 100 100 0 के पॉइंट हो जाएंगे, इसको 0 60 100 60 के पॉइंट हो जाएंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, पॉइंट निकालना चाहते हो तो निकाल लेना, नहीं तो वे तो इजी वाले। इसमें हमेशा इजी ग्राफ बनेगा। इसमें मेन पार्ट था ऑब्जेक्टिव। ये अगर एक भी गलत हो गया तो आपकी वैल्यू भी तो सही नहीं आएंगी। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ और पॉइंट कितने कितने का ले लें, 100 तक गया मैक्सिमम, है ना। 10-10 के पार्टी है, 20-20 के करो, 20-20 में कर लेते हैं। 50 आ रहा है तो कोई नहीं बीच में ले लेगा मिड पॉइंट, है ना।
महेंद्र यहाँ देखो, सबसे पहले ये तो आपको पता ही अंडरस्टूड होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा हमेशा इस पूरे चैप्टर में। 100 0 0 100 100 0 0 100। ठीक है, शेडिंग टुवर्ड्स द 0 पुट करंट टू आ रहा है, इसकी शेडिंग इधर को होने वाली है। क्लियर? अच्छा, x लेस देन 60, पहले 60 पे एक लाइन खींच लो। x is equal to 60, y is equal to 50, y is equal to 50। थोड़ा सा ना गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, y इक्वल टू 50। आप ये सोच रहे ऐसे कैसे लिया, ये तो मैंने हाथ से बनाया ना, लेकिन ये यहाँ पे नहीं इंटरसेक्ट करता, थोड़ा ऊपर ही करता है। अच्छा, ये 60 0 एंड 0 60। तो ये बनेंगे आपके, क्योंकि ये लास्ट की सेटिंग अब एक फ्रॉम ओरिजिन हो रही है। देखो 0 0 पुट करो तो -60 ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो रहा है, इसकी सेटिंग तो उधर होगी। बाकी x लेस देन 60, y लेस देन 50 और ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है, सबकी सेटिंग इधर को हो रही है, तो इस लाइन की उधर हो रही है, यानी सबका कॉमन रीजन कौन सा बनेगा, ये। अब कॉर्नर पॉइंट पुट करेंगे z में, ठीक है, और कॉर्नर पॉइंट हमारे क्या क्या आ रहे हैं, तो ग्राफ से ही कंफर्म हो पाएगा। तो ये पॉइंट बताओ जरा, ये कितना हुआ, ये सॉल्व करो। x 60 y, ये हो जाएगा x 60 y 40। अच्छा, यहाँ पर y 50 है, y 50 x 50 y 50, कॉर्नर पॉइंट सारे निकाल लो। ये y 50, ये लाइन कौन सी है, x प्लस y इक्वल्स टू 60, तो y 50 x 10, ठीक है, सही बनता है वैसे तो, x 10 y 50, और ये है सब कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब हम कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाएंगे, ध्यान देखिएगा, कॉर्नर पॉइंट टेबल। तो कॉर्नर पॉइंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410। तो कॉर्नर पॉइंट देखो, ये था 10 50 और था 60 0 50 50 एंड 60 40। देखिए 0 50 0 50 10, अच्छा 10 का मतलब 25 है ना, और 50 इंटू ये हो जाएगा 75 और 10 85 25 70 100 510। ओके, 60 ये हो जाएगा 25 6 150, और पॉइंट है तो एक जीरो कैंसिल हो गया, 150 आया और ये 0 है, तो 150 प्लस 560, ठीक है। 50 50, यहाँ पे 50 करोगे तो 15 बने 75 750, नहीं 75, और यहाँ पे आएगा 125 125 और 75 200 और 410, ठीक है। 60 40 60 बोलो 60 150 210 400 150 और 60
600 210 620 620 पक्का श्योर हो? तो मिनिमम कॉस्ट आ रही है 510, वो भी जब 10 और 50, यानी कि ये 10 और ये 50 आए, ये 10 और 50 आएगा, उस हिसाब से बाकी इक्वेशन तैयार हो जाएंगे। इन दो से ही तो बाकी 6 इक्वेशन तैयार हुई थी ना, बाकी चारों। तो अगर ए गो डाउन, राशंस ऑफ डी को 50, आंसर में जरा चेक कर लो, 10 50, आंसर ऐसे होगा 10 50 ये आया है, तो ये होगा कितना 40, 10 50 40, और इसका आएगा 50 50 0 0 0 0, देखो हाँ ये है 50 0 0, वो 41 तो ऐसे भी देख सकते हैं, टेबल से देख के वही है 10 50 40 और 50 0 0। हाँ ठीक है, आप क्या कह रहे हो? टेबल में देखो ना 2.5 कॉस्ट है, हाँ हाँ सबसे कम कॉस्ट है तो डायरेक्ट 40 दे सकते हो इक्वेशन लिखने के लिए, 100 माइनस x प्लस y लिखा है, समझ आया मैं आपका A2F लिखा है ना, इस वाली इक्वेशन नहीं, ये जो हाँ, टेबल बुक में दी हुई है। हाँ इसमें 2.5 सबसे कम कॉस्ट है, हाँ सबसे कम है, तो उसको डायरेक्ट 40 दे सकते हैं ना, 100 से सीधा 40 पूरा सप्लाई कर देगा, 40 चाहिए ना उसमें। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 40 चाहिए तो इसको पूरा कर दिया, बच गया 60। तो 10 में पड़ जाएगा। हाँ लेकिन उसमें ये नहीं पता ना ये कितना कितना जाएगा। हाँ तो इन दोनों में पड़ता हाँ वही तो, लेकिन ना पूरा, हाँ लेकिन ना लास्ट में पूरा लिखना पड़ेगा, देखो लास्ट में पूरा लिखना पड़ेगा। हमने ये पता लगा लिया ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, तो 510 मिनिमम कॉस्ट आएगी, वो भी जब x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 50 हो। तो ये 10 आई, ठीक है, ये 50 आई, तो 100 में से 60 घटाओ, ये कितना आएगा 40। इसको 60 चाहिए था, इन्हें इसको कितना भेजा है 10, तो ये कितना भेजेगा 50। इसको 50 चाहिए था, 50 इसको मिल गया, ये 0 भेजेगा, ठीक है। इसको कितना चाहिए 40 मिल गया तो 0, ठीक है। तो द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन cost is rupees 510 when go down A and B transport ration 10 50 40 and 50 00 quintals to shops D E F respectively। किसी कुछ पूछ रहे हैं? कौन सा वाला? ये इस तरह क्वेश्चन में दो ऐसी चीजें होंगी जो राशि जैसे गोडाउन टाइप का होगा, जहाँ से मतलब सप्लाई नहीं होती, जहाँ से एक ऐसे सेंटर पर सप्लाई होती है जहाँ से लोग पब्लिक लेती है। जैसे कि अगला क्वेश्चन में शायद तेल का डिपो है, अब डिपो से तो आप जाके मोटरसाइकिल में तेल नहीं भरवाते ना, तो दो डिपो है, वो सप्लाई करते होंगे पेट्रोल पंपों पे। तो डिपो की क्वांटिटी दे रखी हुई, पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑयल, तो वहां पे जाना है। अब जब पहुंचाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, तो कितने कितनी भेजे ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो दो ऐसे होंगे जहाँ पे डिपो वगैरह, 3 या 4 भी कर सकते हैं, 3 ही होता है ऐसे नॉर्मली, हर एक क्वेश्चन में 3 ही है, 3 राशन की दुकान या 3 पेट्रोल पंप, 3 ऐसी जगह जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर के सेंटर्स होंगे। तो यही फिगर बनेगी ट्रांसपोर्टेशन, फिगर यही होगी, समझ में आया?